दोस्तों, बुद्ध ने बताया चेतना का असली रहस्य। राजगीर की शांत पहाड़ियों पर उस दिन हवा कुछ अलग थी। मगध के आकाश में हल्की हल्की धूप तैर रही थी और बांसों के जंगल में ऐसी खामोशी थी कि जैसे धरती भी ध्यान में बैठ गई हो। भिक्षु शांतिपूर्वक बैठे थे और बीच में बुद्ध, उसी निश्चलता के साथ जिससे जैसे समय भी रुक जाता था। एक भिक्षु ने प्रणाम कर पूछा, भगवान, हम रोज चेतना शब्द सुनते हैं पर समझ नहीं पाते, ये क्या है? क्या ये मन है? क्या ये आत्मा है? या ये कोई और ही रहस्य है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, चेतना को मन समझना वैसा ही है जैसे आकाश को घर की छत समझ लेना। मन बदलता है, चेतना नहीं बदलती। मन उठता गिरता है, चेतना गवाह बनी रहती है। भिक्षु मौन हो गए और बुद्ध ने उस दिन कहानी के माध्यम से चेतना का सबसे गहरा रहस्य खोलना शुरू किया, जो सब देखता था पर खुद को कभी नहीं देख पाया। श्रावस्ती में एक व्यापारी का बेटा था, आरव। बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया, ये कथा उस समय की है जब मैं बुद्ध नहीं था बल्कि एक साधारण यात्री था। मैं श्रावस्ती पहुंचा और वहां देखा एक युवक अत्यंत बुद्धिमान था पर भीतर से बेचैन। लोग कहते थे, ये सब देख लेता है, सब समझ लेता है, पर खुद को नहीं देख पाता। आरव दुनिया को देखता था, लोगों की खुशी, दुख, छल, प्यार, वह सबके मन पढ़ लेता था, पर अपना मन भूल चुका था। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, यात्री, मैं सब जानता हूं पर खुद को नहीं जानता, मुझे बताओ मैं कौन हूं? मैंने कहा, तुम वही हो जो ये प्रश्न पूछते समय जाग रहे हो, जिसे ये उलझन दिखाई दे रही है, वही तुम्हारा सच है, बाकी सब केवल बदलती पड़ते हैं। लेकिन आरव समझ नहीं पाया। वह बोला, क्या मैं शरीर हूं? मैंने कहा, नहीं। क्या मैं मन हूं? ये भी नहीं। क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? मैंने कहा, चेतना। वह चौंका, चेतना क्या है? बुद्ध ने कहा, जो देखता है वह तुम नहीं हो, जो जागता है वही तुम हो। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया जिसमें पानी था और कहा, इसे शांत रखो और देखो। कुछ देर बाद पानी स्थिर हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या दिख रहा है? आरव बोला, इसमें मेरा चेहरा दिख रहा है। बुद्ध कहा, जब मन शांत होता है चेतना का प्रतिबिंब साफ दिखता है, और जब मन अशांत होता है तुम चेतना को देख ही नहीं पाते। आगे क्या हुआ जानने के लिए फॉलो करें और इसी वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके पूरी वीडियो देखें। धन्यवाद।